क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे विवादित विषय क्या है? लोग सिर्फ अपनी ही बातों को मनवाने या करवाने पर जोर क्यों देते हैं? क्यों उन्हें सिर्फ अपनी ही बातें सबसे सटीक, तार्किक और वैज्ञानिक लगती हैं? हम दूसरे की चीज़ें स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? हमारी वर्तमान जीवन की परेशानी और समस्याओं में इनका भी कोई रोल है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, दुनिया में आज किसी एक विषय को लेकर सबसे ज़्यादा वाद विवाद, भिन्नता व मिसकॉन्सेप्शन देखने में आता है तो वो है अपने जीवन को लेकर कि कैसे जीना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये सब सवाल सबके सामने बहुत बड़ा रूप लेके खड़ा है। इस संदर्भ में हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, अपना अपना दावा है, अपना अपना तर्क है और हर कोई उसको सबसे अधिक वैज्ञानिक और सटीक मानता है। उसको लगता है कि उसका ज्ञान, उसका रहन सहन, उसका चाल चलन, उसका ढंग, उसकी व्यवस्था और सोच जो है बाकियों से बेहतरीन है। इसलिए बाकी लोगों को भी मेरी बात माननी चाहिए ताकि वो भी खुशी हासिल कर सके, उसके जैसा बन सके, बेहतर कर सके। अब ऐसा क्यों है? किस कारण से इतना मिसकॉन्सेप्शन, इतना वाद विवाद, लोगों का ढंग, लोगों का तरीका अलग अलग क्यों है? और सिर्फ है नहीं, वरन वो हर प्लेटफॉर्म पे जा कर के उसको ही अपनाने की वकालत क्यों करते हैं? क्यों दबाव डालते हैं? क्यों कहते हैं कि सिर्फ उसकी ही बातें सबसे ज़्यादा सटीक है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, एक बहुत बड़ा कारण है जो जिम्मेदार है। कई बार तो वो तलवार की नोक पर यह कहने को और करवाने को तत्पर हुए दिखते हैं। इसे समझने की कोशिश की तरफ जाएं तो ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति अपने अपने निजी माहौल, घर परिवार, व्यक्तिगत इच्छा, आकांक्षा और सोच के तहत पला बढ़ा और बड़ा हुआ होता है। वो धीरे धीरे करके अपनी उन चीज़ों में पूरी तरह से रच बस जाता है और उसकी नज़रें कहीं ना कहीं उनकी ही चीज़ों तक, उतनी ही चीज़ों तक सीमित होकर रह जाती है जहाँ वो पला बढ़ा होता है, जैसे माहौल में वो खेला होता है, जिन चीज़ों को बार बार वो सोचा हुआ होता है, जैसा वो बनना चाहता है, जैसा वो सोचता है, जैसा वो देखता है। ऐसे में अगर वो कुछ जानना भी चाहता है, सोचना चाहता है, कोई चीज़ पाना चाहता है, कोई चीज़ लाना या बनाना चाहता है तो वो उनसे ही शुरू होता है, यानी उनसे ही जुड़ी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो शुरू होता है और ख़ुद को वहीं ले जा कर के ख़त्म करता है। ऐसे में अगर उसकी मांगी हुई चीज़ मिल जाती है और इतनी मात्रा में मिल जाती है कि उसकी बुद्धि, उसका तर्क, उसकी योग्यता उससे सेटिस्फाई होने लगती है, उसकी ज़रूरी डिमांड उससे पूरी होने लगती है, तो वो संतुष्ट हो जाता है और उसको ही अपना आधार मान लेता है, यानी उसके वो गुणगान करने लगता है। इसके विपरीत अगर कोई अवस्था होती है तो वो तत्काल उससे दूर भागने लगता है, उसे कटने लगता है और उसको छोड़कर उसके मानने वालों को, उसके जानने वालों को वो भला बुरा कहने की कोशिश करता है। ये चीज़ आज के डेट में हर जगह लागू है, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, संस्था हो, समाज हो, देश हो, धर्म हो, राजनीति हो या फिर कोई और चीज़। हर जगह हम यही कर रहे हैं, हम यहीं से शुरू होकर के यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। हमारी मांगे, हमारी चाहत, हमारी इच्छा जिससे जितनी मात्रा में पूरी होती है, हम उसके उतने ही दृढ़ और गहरे जुड़ाव वाले होते जाते हैं और हर हाल में उसको तार्किक, वैज्ञानिक और सटीक प्रमाणित करने से जुड़ जाते हैं। हालांकि यह स्थिति ज़्यादा दिन तक एकाकी नहीं रह पाता है, यानी कि आप और वो सारी घटनाएं अलग अलग नहीं रह पाती हैं, दोनों एक दूसरे में समाहित चित्त हो जाता है। धीरे धीरे करके आपकी छवि उसकी छवि बन जाती है, यानी आप और वो, यानी जो आप कहना चाहते हैं, जो आप मानते हैं, जैसा आप दिखते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं, वो एक ही व्यक्ति, एक ही छवि होकर रह जाता है। आप जैसे ही उससे हटने की कोशिश करते हैं या हटना चाहते हैं तो आपका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें
सोची है, समझी है, बनाई है, कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा है, जो भी पाना चाहते हैं, जो दिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो सब उसी के आसपास बुना हुआ होता है। ऐसे में आपके हटते ही, उन विचारों को छोड़ते ही, उन व्यवस्थाओं को छोड़ते ही वो सारा का सारा दांव पे लग जाता है। तो आप चाह कर भी उसको नहीं छोड़ते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर छोड़ दें तो जो उसके मानने वाले हैं वो आपके विरोधी हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, ऐसे बहुत सारे दबाव होते हैं जिसके कारण हम चाह करके भी कई बार गलत को या फिर किसी और चीज़ को, फिर किसी और चीज़ को हम अपनाए फिरते हैं। चूँकि अस्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, अब ये भी नहीं पता कि जहाँ से हम छोड़ करके जहाँ जा रहे हैं वो कितना ठीक है, वो कितना सत्य है, वो कितना बढ़िया है, इसका भी कुछ नहीं पता। इसलिए हम जो हैं, जैसे हैं, जिसमें हैं, उसको ही ज़्यादा प्रामाणिक, ज़्यादा ही तार्किक, क्योंकि हम खुद उसी से पले बढ़े हैं ना, उसी में समाहित चित्त है ना, इसलिए हम उसको ज़्यादा तार्किक प्रमाणित करना चाहते हैं। अब तर्क प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कुछ भी कर डालने को तैयार होते हैं। आज ये सरेआम हर जगह, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर व्यवस्था, हर पार्टी, हर धर्म, हर समाज, हर देश, हर राज्य और हर व्यवस्था के लोग ये कर रहे हैं, जिसके कारण एक अजीब सा माहौल बन गया है, एक अजीब सी व्यवस्था बन गई है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसके पास इतनी और ताकत नहीं होती है, एडिशनल समय नहीं होता है, एडिशनल व्यवस्था नहीं होता है कि वो बार बार शिफ्टिंग करे, बार बार जांचे परखे और अपने आप को उस तरफ ले जाए जहां एक्चुअली में उसको जाना चाहिए। इतनी फुर्सत किसके पास है? और अगर बार बार ऐसा करे तो इतनी बार व्यवस्थाओं को संभालने का, चलाने का, अपनी छवि खड़ी करने का जो ये ताकत है, ये समय है, ये योग्यता है, ये कौन लाए? अब बना बना कुछ मिल रहा है, कुछ हो गया है, चाहे जैसे भी हुआ हो, अब उसी को टिकाए रखना चाहता है। इसलिए हम बार बार उसको प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, हर संभव उसको बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना करें, हम समसामयिक नहीं रह पाएंगे, हम उस शक्ति का, उस सत्ता का, उस नाम का, उस पावर का भोगी नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण ये सारा कुछ इतना बड़ा खड़ा हुआ था। इसलिए न चाहकर भी, या फिर ये बोलें कि आंतरिक इच्छाओं से, बाहरी दबाव से, या फिर और कई कारणों से हम ऐसा करने को मजबूर हुए जाते हैं। हम कई बार ये भी जानते हैं कि सामने वाला ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, सामने वाला ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है, उसकी संस्था, उसका समाज, उसकी सोसाइटी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन क्या करें? ज्यों ही हम अपना स्टैंड छोड़ते हैं, अपने दावे छोड़ते हैं, अपना तर्क छोड़ते हैं, हम एक तरीके से हार जाएंगे और हमारा सब कुछ धराशायी हो जाएगा। हमारे पीछे जो दूसरे लोग हैं, हमें जो मानने वाले लोग हैं, वो हमें फिर वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, हमारी योग्यता वो नहीं रह जाएगी जो वास्तव में हमने इसको खड़ी करने के बाद पाई है। ऐसे में कई बार जो है अपने आप को हम जानबूझ करके भी प्रोजेक्ट करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें, चूँकि कई लोग सत्य हैं, कई लोग असत्य हैं, अब इसमें पता नहीं कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, क्या मिसकॉन्सेप्शन है, क्या वास्तव में विवाद है और क्या अपवाद है। तो ऐसे में जो सत्य होता है वो भी दब के रह जाता है, जो असत्य है वो ज़ोर ज़ोर से भी चिल्लाता है और उसके पास ताकत ज़्यादा है, चूँकि उसको खुद को प्रमाणित करना है, खुद को दिखाना है, इसलिए वो ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं ताकि वो खुद को साबित कर सकें, प्रमाणित कर सकें। ऐसे में क्या होता है, स्थितियाँ और भी बिगड़ती जाती है, जिससे समाज का सौहार्द जो है दांव पे लगता जाता है, सिस्टम जो है फेलियर की तरफ चला जाता है। और लगभग यही सब कुछ जो है ना आज बनता जा रहा है, जिससे हम सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग दुखी हैं, चिंतित हैं। ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों से बचने की कोशिश की जाए,
इन चीज़ों से दूरी बनाई जाए, इन चीज़ों को स्पष्टता नकारने की बात की जाए। भले कोई माने न माने, हमारी संस्था टूट जाए तो टूट जाए, हम अपने आप को गलत रास्ते न ले जाएं, हम अपने आप को सही और सच्चाई के आगे झुका लें। हालांकि ये आसान नहीं होता है, क्योंकि बरसों की जो छवि है 2 मिनट में बिगाड़ी नहीं जाती। कई बार आप बिगाड़ना भी चाहें, आप छोड़ना भी चाहें, तो आपके नीचे जो बैठे हैं वो आपको छोड़ने नहीं देते। आप छोड़ भी दें, सच्चाई का साथ भी दे दें, तो उनका भी आवरण, चूँकि वो भी उसी से बने थे, फिर वो आपको नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में कई बार मजबूरन आपको वो आवरण ओढ़ के रहना पड़ता है। परंतु ये हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब लोगों को चाहिए कि उस आवरण से बाहर निकलें और खुद को एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।